जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया, महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है। संसद फेक इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए नहीं है। संसद देश की जनता या सदन को गुमराह करने के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने कल बहुत सारे झूठ और फेक इंफॉर्मेशंस दिए हैं और उसी समय संबंधित मंत्रियों ने उस झूठ का पर्दाफाश किया है। जो स्टेटमेंट तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। उद्धव साहब भी बहुत बार कह चुके हैं कि इनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हम भाईचारा फैलाते हैं और ये नफरत फैलाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा। कोई मटेरियल उनके पास नहीं है तो अनर्गल बात जो उनको लोग बता देता है वही बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। संसद में आज 7वें दिन की कार्रवाई जारी और आज का दिन संसद के लिए काफी अहम होने वाला है। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे और सत्ता पक्ष विपक्ष में आज संसद में आर पार की लड़ाई नजर आने वाली है। पीएम मोदी आज अपने जवाबी भाषण के दौरान सदन में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कल ही इसका संकेत दे दिया था कि वो राहुल गांधी के आरोपों पर एक एक कर जवाब देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर खूब हमला किया, जिसके जवाब में सरकार ने भी पलटवार किया। माना यह जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में आज जमकर हंगामा होगा। नीट पेपर लीक और अग्निवीर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं पीएम मोदी आज विपक्ष पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले। आज शाम में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा खत्म होने के बाद पीएम मोदी जवाब देंगे। संसद की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। सबसे पहले अखिलेश ने सरकार को घेरा और इस बीच खूब शेरो शायरी भी हुई। जरा सुनिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे सुबह से ही बयानबाजी का दौर जारी है और शाम तक क्या क्या होने वाला, इस पर चर्चा आगे होगी। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। राहुल गांधी जी ने जो भी बयान दिया है वो नियम के मुताबिक नहीं है। राहुल गांधी जी जो दिखा रहे थे, राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी ऊपर से नेता बन गए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने नियम के मुताबिक काम करना चाहिए। सीधी बात करने से काम नहीं तो चलेगा। राहुल गांधी के एक बयान से इस वक्त राजनीतिक का बवाल मच गया है। कुछ लोग बीजेपी के कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं। यहां तक कि एनडीए के नेता भी यही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं। जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया, सब ठीक चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी की इस बयानबाजी ने जो हिंदुओं को लेकर उनकी ओर से की गई है एक बड़ा सेल्फ गोल साबित होगा। चर्चा के लिए हमारे साथ में कौशल का मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश शेट्टी है, प्रवक्ता कांग्रेस, और तारिक खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। एक बार सभी का स्वागत है और शुरुआत क्योंकि राहुल गांधी के बयान से कर रहे हैं तो जवाब भी कांग्रेस के प्रवक्ता से लेते हैं। शेट्टी साहब कह रहे हैं राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया, राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने अपरिपक्वता दिखाई है, राहुल गांधी का ये बयान सेल्फ गोल हो गया। देखिए, ऐसा अगर आप देखते तो नरेंद्र मोदी का हिट विकेट हो चुका है। आज देखिए देश में इतना बड़ा पेपर लीक घोटाला चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी जो 7 साल में 70 पेपर लीक हो गया, इसके बाद उसके ऊपर मुद्दा नहीं चाहते, डिस्कशन नहीं चाहते,
मगर राहुल जी का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने एकदम साफ कर दिया, हम लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ है। और इस देश का हिंदू इस बार जाग चुका है, इसलिए तो कांग्रेस को 55 से 99 पे पहुंचाया। और जिस राम मंदिर का ये लोग गुणगान गा रहे थे, राम मंदिर में अयोध्या की सीट इंडिया अलायंस को जोली में डाल दिया इन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश ने इनको रिजेक्ट किया, महाराष्ट्र ने इनको रिजेक्ट किया। और जो नरेंद्र मोदी जी का जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स था, जिसपे वो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 400 पार का नारा फेल हो चुका है। आज अपने बलबूते पे सरकार तक नहीं बना। सर इसको साइड रखिए ना, फिलहाल जो मैं सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को लेकर बयान दिया, पहली बारी में कोई भी सुनेगा तो समझ में आएगा कि वो सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट करने की बात है, कि जो खुद को हिंदू हिंदू कहते हैं वो झूठ, नफरत और हिंसा की बात करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या आशय? बाद में आप ये क्लियर कर रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए और ये नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के नेताओं के लिए था, तो पहले क्लियर करना चाहिए था ना। देखिए, उनका पूरा आधा भाषण, उसका एक क्लिप नहीं होता है। जब विरोधी पक्ष नेता भाषण देता है तो एंड टू एंड सुना जाता, और जैसे वो मुद्दे पे आए तब उन्होंने एकदम साफ कर दिया। मगर एक कहावत है कि जो आदमी सोया हुआ है उसको तो हम उठा सकते हैं, मगर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको नहीं उठा सकते। तो भारतीय जनता पार्टी माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस मुद्दे को पकड़ लिया, राहुल गांधी के बयान को पकड़ लिया, ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि ये तो मुद्दे की बात कर रहे थे, लेकिन आपने अपना मुद्दा उसमें ढूंढ लिया और इसलिए आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब हिंदू 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 हिंसा और ये सब सारी बातें कर रहे हैं। सारे मुद्दों पर जवाब देने की बात ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने सारी बातें कर रखी थी। उसके बाद भी जिस तरह से मुद्दों के साथ साथ हमेशा से कांग्रेस की और इंडी गठबंधन के लोगों की यह आदत होती है कि जब भी मुद्दे की बात करते करते उसमें वो हिंदू को क्यों लाते हैं। हिंदू क्या सॉफ्ट टारगेट है? आप ये बताइए पूजा जी, एक ऐसा आदमी जिसके दादा का नाम हो फिरोज जहांगीर गांधी, उनकी कब्र है इलाहाबाद में, जिनकी मां क्रिश्चियन, वो अपने आप को क्लेम करते हैं कौल दत्तात्रेय ब्राह्मण और जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर। इससे उनके हिंदू होने की सत्यता देश की जनता समझती है। वो लोग जो खुद हिंदू नहीं है, जो हमेशा से हिंदुओं की बुराई करते रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे हैं। और आप देखिए, ये वही इंडी गठबंधन है जिसने हिंदू धर्म को कितना टारगेट किया, मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ उस पर, जब खुद मोहन भागवत ये कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो फिर ये आज जनेऊधारी बने, इनकी माता का क्या धर्म है या फिर इनके दादा का, इनके पापा का क्या धर्म रहा, उससे फिर क्या मैटर करता है? जब आप खुद कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो फिर हिंदुत्व पर, इनके हिंदुत्व पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? पूजा जी, जो धरती पे जितने भी, मैं डॉक्टर हूं इसलिए बता देता हूं, जितने भी होमोसेपियंस हैं, यानी जो भी आदमी हैं, आदमी और औरत दोनों, उन सभी का डीएनए लगभग सेम होता है। तो डीएनए सब होने का, सेम होने का ये मतलब नहीं है कि आपका धर्म एक हो सकता है। धर्म आस्था का विषय है, हर अपनी आस्था से करता है। और हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी आदमी जिसका बाप, जिसकी मां अलग अलग धर्म को, वो हिंदू हो ही नहीं सकता, वो ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता। तो जो ऐसा आदमी जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता हो, अपनी जाति के बारे में नहीं जानता हो और जाति के नाम पे राजनीति करता हो, उसके बारे में मैं क्या जवाब दूं? देश की जनता ने सुना है, उनको बड़े ध्यान से सुना है, वही जवाब देगी। अब बात आती है अयोध्या की, बात ये लोग करते हैं। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं, इन्हीं के पिताजी का नारा होता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा मेरा थोड़ी ना था, ये तो समाजवादी पार्टी का नारा था ना। वो लोग जो आज राम को सर पे बिठाए हुए हैं केवल अपने वोट बैंक के खातिर, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम और हिंदू हमेशा आस्था का विषय रहा है और विषय रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी है और इंडी गठबंधन है जिसने राम के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की है। हमें उस पर कुछ नहीं कहना। देश की जनता ने जो चुना है वो उसके सामने है। देश की जनता ने चुना था
तभी राम मंदिर बना, देश की जनता ने चुना था, इसीलिए धारा 370 खत्म हुई, देश की जनता ने सुना है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारतवर्ष के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार चुन के आए हैं। तारिक खान साहब, आपने सुना ही बीजेपी के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि इतिहास में आपके बयान कुछ और हैं और आज आप राम के नाम का जाप करके खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदू का और क्रिश्चियन का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये शंकराचार्य भी हो गए डॉक्टर के साथ साथ, और हिंदू धर्म के ज्ञाता भी हो गए। ठीक है, अपनी अपनी डेफिनेशन है। देखिए, जब राहुल जी कहते हैं कि ये लोग, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग असली हिंदू नहीं, तो राहुल जी का मतलब है कि वो पूरे भारत के हिंदुओं को कह रहे थे। ठीक है, इसको जनरलाइज कर लीजिए। इसका उल्टा जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पूरा कांग्रेस सनातन विरोधी है, या कांग्रेस आ जाएगी तो सनातन का खत्म कर देगी, या ये सनातन के विरोधी हैं, इसका मतलब है आप भी पूरे देश को कहते हैं, कांग्रेस को नहीं कहते। ये कैसी बातें शुरू हो जाती हैं। जब राहुल गांधी एड्रेस बीजेपी को कर रहे हैं, पूरी उनकी जो बात है, कहिए मैं पढ़ के सुना दूं उन्होंने एज इट इज क्या कहा है, वो सीधे सीधे एड्रेस कर रहे हैं कि मोदी जी ने एक बार कहा था, वहां से उन्होंने शुरू किया कि हम अपने आप किसी पे आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि शिव जी का फिर उन्होंने जिक्र किया, और फिर उन्होंने कहा कि आप असली हिंदू नहीं। आपका मतलब, मैं आ रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त है, राहुल गांधी का एक्सपर्ट पोस्ट, निष्पक्ष बातचीत हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, मुझसे बात करने के लिए ईमेल करें। यह बड़ी खबर है इस वक्त की, राहुल गांधी ने एक्सपर्ट किया है पोस्ट, और निष्पक्ष बातचीत हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपकी बात सुनने के लिए हूं, मुझसे बात करने के लिए ईमेल करें। तो बात करने के लिए ईमेल करें। राहुल गांधी ने एक्सपर्ट ये पोस्ट किया है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए, जिस तरीके से कल पूरा सियासी घटनाक्रम घटा संसद की कार्रवाई के दौरान में, जिस तरीके से कल हमने देखा कि लगातार जो बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, राहुल गांधी के बयान के बाद में जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार उस मुद्दे को लपक लिया, और उसके बाद लगातार आलोचना की जा रही है राहुल गांधी के उस बयान की, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करते। हिंदुओं की बात जहां पर की, ये बात पकड़ ली कि ये सारे हिंदुओं की बात की जा रही है। और अनवर साहब, बात पूरी कीजिएगा। जी देखिए, मैं उतनी ही लाइन पढ़ता हूं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू 24 घंटे हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा, नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच के साथ देना चाहिए। आप हिंदू हो ही नहीं, वो एड्रेस कर रहे हैं। आप मतलब है लोकसभा में है, वो भाजपा को कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, हम ये भी फिर तात्पर्य निकालेंगे कि जब आप कांग्रेस को कहेंगे कि सनातन विरोधी, आप पूरे देश को कह रहे हैं। बीजेपी को कहना पूरे देश को कहना नहीं है। ये कैसा कॉन्टेक्स्ट निकाला जाता है उनकी बातों से। उन्होंने 19 मुद्दे उठाए, उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने अग्निवीर की बात की, उस पर डिस्कस नहीं हो रहा। उन्होंने ये जो बात जवाब देंगे ना तारिक साहब, उस पर आप जवाब आएगा ना। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए मौजूद रहेंगे ना। जब शाम को 4 बजे बोलना शुरू करेंगे तो उन तमाम सवालों पर जवाब होगा। देना कौशिक जी, अच्छा एक बात बताइए मुझे, 5 सेकंड, 5 सेकंड जी जल्दी से। 5 सेकंड। लोकसभा के अंदर सिंगोल लाया जा सकता है, पूजा पाठ की जा सकती है, मगर भगवान की फोटो नहीं दिखाई जा सकती। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा बात हुई भाई? सब कुछ पक्ष करेगा। पूजा पाठ जल्दी से, सिंगोल स्थापित किया जा सकता है। आपके पास आ रही है उसके बाद कौशल जी। पूजा जी, सिंगोल एक संस्कृति का प्रतीक है, वो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। सिंगोल का स्थापित होना और धर्म की बात करना दो अलग। और ये कानून हमने नहीं बनाए हैं। लोकतंत्र के जो रक्षक बने हुए घुमा करते थे, जो लोकतंत्र खतरे में बताते थे, वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंक दिया था अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा पास। और वही राहुल गांधी हैं जो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मेरा नियम थोड़ी ना, ये लोकसभा ने बनाया हुआ है। कौशिक जी ये कह रहे हैं कि जब बात बीजेपी से हो रही थी तो फिर सारे हिंदुओं को लाने की उसमें कोशिश क्यों की गई? आपने अपने हिसाब से चुन लिया कि सारे हिंदुओं की बात हो रही है और आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों को दबाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। देखिए पूजा जी, इसका सीधा सा जवाब है कि एक खूंखार भेड़िया जब भी भेड़ की बात करता है तो उससे यही समझ में आता है वो उसे सिर्फ खाने की बात करता है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इनका पिछला इतिहास उठा करके देखा जाए तो पिछले इतिहास में ये समाजवादी के पार्टी के लोग जो हैं वो नई रामचरितमानस बनवा रहे थे। छप के आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता। राम भक्तों पे गोली चलाने का इतिहास इनका ये रहा है। 84 कोसी परिक्रमा बंद कराने का इतिहास इनका रहा है।
कृष्ण जन्माष्टमी को बंद कराने, जो थाने में मनाई जाती थी लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको बनवाने का श्रेय उसका रहा है। और इन्होंने सनातन की बात की कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। क्या मैं ये कहना चाहूंगा, सनातन विरोधी इसलिए कहते हैं कांग्रेस को कि खड़गे जी जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका यह बयान है कि मोदी जी अगर आएंगे तो भारतवर्ष में सनातन की सरकार आ जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अभी भारतवर्ष में सनातन की सरकार नहीं चल रही है? जो हमारा संविधान सनातन संविधान नहीं है, जो हमारा संविधान हमारे देश का संविधान नहीं है? पर इन्हें दिक्कत यह है कि अगर मोदी जी की सरकार आएगी, और उनके बेटे प्रियांक खड़गे ये कहते हैं कि हिंदू धर्म तो मलेरिया, डेंगू और उसका तारिक साहब जल्दी से इसका जवाब, शेट्टी साहब आप इसका जवाब जल्दी से। तारिक जिस तरह से जिनका कैरेक्टर रहा है, अगर भेड़ की बात करेगा नहीं, लेकिन अगर आप कौशलकांत जी, फिर तो ये भी हो जाएगा कि आज आप इतना भेड़िया कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं राहुल अखिलेश को तो नहीं कह रहे। अगर इसको ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये कह रहे हैं कि जैसे आज आप बात कर रहे हैं ऐसी राहुल को वहां जोड़ दिया। मैं तो सिमली दे रहा हूं, सिमली एक होता है अलंकार। ठीक है, जल्दी से तारिक साहब, जल्दी, फिर मुझे शेट्टी साहब के पास जाना है। देखिए इनके भाषा का स्तर देखिए, भेड़िया और वो हिंदू ना तारिक साहब मैंने आपको नहीं बोला है, तारिक साहब गलत बात। अरे ठीक है, आप मेरे भाषा अपने नंबर, मैंने सिमली की बात की है, मैंने अलंकार की बात की है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, मेरा टाइम तो अलंकार को जोड़ना और अलंकार को बताना ये कोई भाषा का अपमान नहीं है। मैंने आपको नहीं बोला, बिल्कुल मैंने ये कहा जिस तरीके से भेड़िया अगर भेड़ से प्यार करने की बात करता है। ठीक है, चलिए आ जाते वापस। ठीक है कौशलकांत जी, ठीक है। तारिक साहब ठीक है, ओके। जनता आपका मुंह बंद करेगी। कौशलकांत जी, तारिक साहब एक्सट्रीमली अनफेयर। मैं कह रहा हूं मेरे बीच में मत कूदे, अपने टाइम पे बोले। 3 करोड़ लोगों ने हमको वोट दिया यहाँ पर, क्या वो सनातन लोग हैं? वो सनातन भी है जिन्होंने हमको वोट दिया। और संविधान सनातनी नहीं है, संविधान सबका है, समावेशी है। संविधान की आत्मा समावेशी है, उसमें सबकी बात है। भारतीय जनता पार्टी बार बार लाइन को क्रॉस करती है। हमने राम भक्तों पे गोली चलाई, इनका आरोप है। आपने उस टाइम जो प्रमुख सचिव थे निपेंद्र मिश्रा, उन्हीं को ले जाकर राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। क्यों? ये बताएं कि इन्होंने नहीं चलाई थी? क्या मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई थी? क्या मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई थी राम भक्तों के ऊपर? बिल्कुल नहीं, आईपीसी में लिखा हुआ है। 2 किलोमीटर दूर चलाई थी, पूरी सरयू को लाल कर दिया था। राम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी का उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 किलोमीटर की दूर पे थे। पर मुलायम सिंह यादव जी का तो सारा ये बयान सारे अखबारों में छपा हुआ आज तक है। तारिक साहब आज आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव को तो खुद का बयान छपा है। खैर, आज का विषय ये नहीं है, आज का ये विषय नहीं है। शेट्टी साहब, पूजा जी देखिए, अभी मिश्रा जी का ही बात मैं कह रहा हूँ। आप मुलायम जी के ऊपर ये आरोप लगाते, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, ऐसा आपका कहना है, आपकी सरकार ने उनको भारत रत्न क्यों दिया? फिर ये हमारा कल्चर है, तो आप निषेध करिए नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन जो आपने बोला वो आपको दिखाएंगे, अभी पकड़ा गया। ये भी यही हिंदू कल्चर है, यही हिंदू सभ्यता है कि आपने जो किया है, आपने सिर्फ एक काम नहीं किया है, सनातन के खिलाफ नहीं किया है। मुलायम सिंह जी ने बहुत सारे काम किए थे जिसमें राम भक्तों पे गोली चलाना है। बाकी कामों के लिए उनको एक एक करके बात करते हैं ना सर, एक एक करके बात करते हैं। कौशलकांत जी अब जरा उनको बोल दीजिए। शेट्टी साहब बोलिए। मिश्रा जी, नेताजी पे आरोप लग रहा है, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आ रही हूँ, तारिक साहब आपके पास भी आ रही हूँ। शेट्टी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी ऊपर जरा शामिल कर लेना। मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगाया आपने, मुलायम सिंह साहब के ऊपर आरोप लगाया। अभी कैसा परिचय मारा इन्होंने? खुद नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया। शेट्टी साहब अब ये बताइए कि क्या इसको कांग्रेस अपने लिए सेल्फ गोल मानती है कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि इस बयान का तात्पर्य आशय जो भी रहा हो, लेकिन बीजेपी ने इस पर आपको घेर लिया है? पार्टी फेल हो चुका है, एक मामूली सा एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकती, इसलिए इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए डाइवर्जन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आज देखिए जनता को ये बात समझा पाएंगे आप? हिंदू मुसलमान आप लाते हैं, सनातन विरोध आप लाते हैं, जनता को ये बात समझा पाएंगे शेट्टी साहब? एयरपोर्ट देख लीजिए, T1 एयरपोर्ट दिल्ली का देख लीजिए, वो आपके नेता ने बनाया था। एयरपोर्ट फैलाया जा रहा है। पूजा जी, T1 एयरपोर्ट गिरा है, उसका उद्घाटन यूपीए के समय मनमोहन ने किया था। पहले तो आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ की खेती करते हैं, झूठ का व्यापार करते हैं, झूठ का मेगा मॉल चलाते हैं, आप केवल झूठ बोलते हैं। आप जल्दी T1 एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? T1 एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? सबके पास, सबका बहुत शुक्रिया।